देखिए, आपको पहले वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया था। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल करते हैं। ठीक है, आपको रिप्रोडक्शन दोनों बताया गया था। दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें फ्लोरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। ओके, देखिए आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। देखिए, क्या पौधे जो रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअली, क्या वो लकी होते हैं? द myriad flower we enjoy gazing at, the scent and the perfumes that we won over। देखिए, जो पौधे होते हैं, आप देखें कि जो फूल निकलते हैं, पौधों में खिलते हैं, तो ज़्यादातर लोग उसे तोड़ लेते हैं, उसे एंजॉय करते हैं उसके साथ। ठीक है, उसे सूंघते हैं, उसमें अच्छी सी स्मेल आती है। तो द रिच कलर दैट अट्रैक्ट अस, उसकी जो सुंदर सुंदर कलर होते हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो आर ऑल दीज आर देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सारे तरीके से उनका रिप्रोडक्शन तो हो नहीं पाता है। ठीक है, तो फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस, वी यूज़ फॉर आवर ओन सेल्फिनेस। पौधे जो होते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं होते इस्तेमाल के लिए, वो दूसरों के लिए होते हैं। वो सेल्फिश नहीं होते हैं। ठीक है, स्वार्थी नहीं होते हैं। वो खिलते ज़रूर हैं लेकिन वो दूसरों के लिए। तो जितने भी फ्लोरिंग प्लांट हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो लुक एट द डाइवर्सिटी स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेंसेस। कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाए गए हैं, ढूंढे गए हैं जो इन्फ्लोरेसेंस होता है। इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर में जैसे आपका एक नाम लेते हैं हम, ब्रोकोकोली। ठीक है, ब्रोकोकोली जो होता है ये इन्फ्लोरेंस है और ये फूड में इस्तेमाल किया जाता है। इनको भोजन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो हम फ्लावर की बात करते हैं। नीचे आता है फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ये एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म का। ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन intimate relationship with flowers since time immemorial. Flowers are object of aesthetic, ornamental, social, religion, culture, value. These have always been used to symbol of conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning। देखिए, फूल जो होते हैं ये एक शौक बस लोग इसको उगाते हैं। ठीक है, अच्छा लगने के लिए। और ये जो है एक अच्छा रिश्ता होता है इनके बीच मनुष्यों का। किसी भी चीज़ में अगर वो जो है पूजा करने जा रहे हैं तभी उनका इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी को गिफ्ट देना है, अपनी फीलिंग्स जाहिर करनी है, ठीक है, तो इसके लिए वो फूल का इस्तेमाल करते हैं। और ह्यूमन बींग्स ज़्यादातर फूल का इस्तेमाल सच एज लव, ठीक है, प्यार के लिए, अफेक्शन के लिए, खुशी के लिए, और ग्रीफ, मोर्निंग और अच्छी लाइफ के लिए करते हैं। तो फ्लावर जो होता है ये ऑर्नामेंटल वैल्यू होता है, ये सजावटी पौधा होता है और ये कॉमनली उगाया जाता है इनको। पेज नंबर 2 पे देखिए, ये फ्लावर आपको दिखाई दिया है, देख रहे हैं? ये फ्लावर के पार्ट आपको दिखाई दिए गए हैं। इसमें सबसे नीचे देखिए, आप नीचे शुरू करते हैं, ओवरी दिखाया गया है, ये बीच का पार्ट होता है। स्टिपल्स दिखाई दे गए हैं,
सेपल्स ग्रीन पार्ट होता है। फिलामेंट होता है जिसमें जो है एंथर लगे हुए होते हैं और ये ओवरी से अटैच होते हैं। पेटल्स दिखाया जाता है, पेटल्स कलरफुल होता है और एंथर जो है ये फिलामेंट के ऊपर लगे हुए होते हैं। बीच में आपका स्टिग्मा पाया जाता है और स्टिग्मा स्टाइल से अटैच होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए फ्लावर के पार्ट। अब नीचे देखते हैं हमने आपको बताया कि फूल जो होते हैं ऑर्नामेंटल पौधे होते हैं, सजावटी पौधा होता है जो घरों में बगीचों में ज़्यादातर देखे जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो फाइंड आवर नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट यूज इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। आपको ऐसे 5 पौधों के नाम बताना है, 5 फूल के नाम ऐसे बताना है जो सोशल समाज सेवा में और कल्चरल सेलिब्रेशन यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपकी फैमिली इस्तेमाल करती है। तो द हैव यू हियर्ड ए फ्लोरिकल्चर, व्हाट डज इट रिफर्स टू? क्या आप फ्लोरिकल्चर के बारे में सुने हैं? क्या आप इसे रिफर्स कर सकते हो? तो द बायोलॉजिकल टू ए बायोलॉजिकल फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल। पौधा जो फ्लावर जो होता है ये मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स होते हैं और इनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपको क्लास जो है 9th में भी ये पढ़ाया गया है, 11th में भी पढ़ाया गया है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में आप डायग्राम आप समझ लीजिए, बता दिया गया है। तो ये मदद करते हैं पार्ट्स ऑफ ए टाइपिकल फ्लावर। ये फ्लावर के पार्ट्स होते हैं और ये अपनी कैन यू नेम द 2 पार्ट्स ऑफ फ्लावर? क्या आप 2 ऐसे फ्लावर पार्ट के नाम बता सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया ऊपर। आगे हम नीचे पढ़ते हैं। नीचे आता है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ठीक है, देखिए मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट, द डिसीजन that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiated and further development of the floral primordia. पौधे जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर बताया गया है कि पौधे ये देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं, इनमें एक्चुअलिटी होती है। ठीक है, और ये जहाँ तक मतलब इन जहाँ तक ये फैले होते हैं इनकी सुगंध आती रहती है। बहुत सारे हार्मोनल स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको चेंज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे मौसम में ये जो है चेंजिंग आती है। इनका इन्फ्लुएंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इसमें बियर होते हैं, कली निकलती है, फिर कली के बाद फूल निकलता है। ठीक है, तो इनमें मेल और फीमेल 2 टाइप के स्ट्रक्चर एक ही फूल में पाए जाते हैं। तो मेल फीमेल दोनों मिलते हैं तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पहले भी आपको बताया गया था। तो इसमें एंड्रोसियम और गैनोसियम ये अलग अलग प्रकार से डेवलप करते हैं। तो यू वुड recalled that androsium consists of whorl and stamen respecting of male reproduction organ and gynosium represented female। देखिए एंड्रोसियम जो होता है वो मेल मेल जो होता है, मेल स्टमन होता है, वो मेल पार्ट होता है और जो गैनोसियम होगा वो फीमेल ऑर्गन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेमेन, माइक्रोस्पॉन्जिया एंड पोलन ग्रेन। डायग्राम देख लीजिए। एंथर आपको दिखाएंगे,
आप स्टमन देख रहे हैं। स्टमन जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनको लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है, स्टाल कार्ड फिलामेंट। और जो लंबा है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो आपका फिलामेंट हो गया। और जो ऊपर का है बायोबेट स्ट्रक्चर, वो आपका एंथर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, फिलामेंट जो है एंथर से और थैलेमस से पेटल्स, फ्लावर के पेटल्स से अटैच होता है। और नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्टमेन वेरिएबल फ्लावर डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग प्रकार के अलग अलग जातियों के पौधों में अलग अलग प्रकार की स्टमेन आपके पाए जाते हैं, ठीक है। फिलामेंट पाया जाता है, किसी में छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है, किसी में बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। तो अलग अलग साइज पाए जाते हैं इनके। तो इफ़ यू वेयर टू कलेक्ट स्टमेन ईच फ्रॉम देन फ्लावर, देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिखाई कम दे रहा। आप इन्हें इकट्ठा कर सकते हो स्टमेन को। 10 ऐसे पौधे जिनकी स्टमेन आप इकट्ठा कर सकते हो और अरेंज कर सकते हो। उनकी साइज को आप देख सकते हो कि सारी में साइज अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ होते हैं ऐसे पौधे जिनमें स्टमेन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। उनकी शेप, वो अटैच होते हैं एंथर से और अलग अलग प्रकार के फूलों में पाए जाते हैं। एक टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बायोब्ड। जो एंजियोस्पर्म प्रकार का एंथर होता है, वो बायोब्ड होता है, ऊपर लगा हुआ होता है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ईच लोब हैविंग 2 थीका, 2 प्रकार के इसमें थीका पाए जाते हैं। डायथेकस, ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है, देख लीजिए। पहला longitudinal groups run lengthwise repeating and theca. Let us understand the various type of tissue and their organization in the transverse section in the anther. The biobed nature is anther is a very distinct and transverse section of the anther. Anther is a 4-sided structure consist of 4 microspongia located at the corner to in each lobe. देखो इसमें क्या होता है कि आपको डायग्राम से समझाते हैं। डायग्राम पे आ जाइए। आप देख रहे हैं एंथर जो होता है ये फिलामेंट से अटैच है, ठीक है। और फिलामेंट जो होता है ये थैलेमस से अटैच होता है पौधे के। और इसके साइड पेटल्स होते हैं जो कलरफुल होते हैं। और ऊपर क्या होता है, पोलन ग्रेन पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर बनाता है 3 से 4, ठीक है, भागों में डिवाइड होता है और लोब की तरह दिखाई देता है। माइक्रोस्पोंजिया में ये पोलन सैक के रूप में डेवलप होता है। और लॉन्गिट्यूडनल अगर इसे सेक्शन कटिंग करते हैं तो ये पैक्ड होता है, पूरी तरफ से लंबा होता है पर पैक्ड होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम का क्या स्ट्रक्चर होता है वो बताते हैं आपको। इन ए ट्रांसफर सेक्शन, अगर ट्रांसफर सेक्शन इसका हम करते हैं तो माइक्रोस्पोंजियर हमें सर्कुलर दिखाई देता है, आउटलाइन उसका राउंड तरह का आउटलाइन दिखाई देता है, ठीक है। जनरली इसको जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो पहला आपका एपिडर्मिस आता है, सबसे ऊपरी भाग होता है। एंडोथेसियम आता है, मिडिल लेयर, ठीक है। और आउटर लेयर जो होता है ये फंक्शन करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। और डेसेंस एंथर रिलीज द पोलन, और ये पोलन ग्रेन में को रिलीज करता है। और इसका आंतरिक वाल जो होता है ये टैप्टम होता है, ठीक है। ये नरिशमेंट का काम करता है पोलन ग्रेन में। उनकी कोशिकाओं को जो है ये जेनेटिकली एक न्यूक्लियस यहाँ पे पाया जाता है। और वही एक न्यूक्लियस जो है आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है।
साइटोप्लाज्म जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में एक ही न्यूक्लियस होता है। यू कैन थिंक, आप सोच सकते हो कि ये टैप पेटल जो होते हैं सेल, वो बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, जब एंथर यंग होता है और कम्पैक्टली अरेंज हो जाता है होमोजीनियस सेल में, तो इसे स्पॉन्जीनियस टिश्यू भी कहते हैं, जो सेंटर में माइक्रो स्पॉन्जिया के पाया जाता है। माइक्रो स्पॉन्जेस क्या होते हैं बताते हैं कि एज द एंथर डेवलप, जहाँ पे एंथर का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, और कोशिका जो होती है स्पॉन्जीनियस टिश्यू अंडरगो माइटोसिस, और कोशिका में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन शुरू हो जाता है, जिससे जो उसका क्रोमोसोम जो होता है डिवाइड होने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आपको डायग्राम दिखाते हैं। देखिए, अभी आपको स्ट्रक्चर बता रहे थे। एपिडर्मिस कहाँ है, देख लीजिए। एपिडर्मिस आपको आउटर कवरिंग दिखाई दे रहा है, उसके बाद इंडोथेसियम दिखाई दे, मिडिल लेयर आपको दिख रहा है, फिर मदर सेल भी दिखाई दे रहे हैं। मदर सेल टैप्टम दिखाई दे रहा है, टैप्टम में मदर सेल होते हैं। इसका सेक्शन कटिंग किया जाता है, देखिए किस तरह दिखाई देगा। प्रत्येक कोशिका में स्पॉन्जिनियस टिश्यू जो है ये निकलता है माइक्रोस्कोपिक रिटार्ड। जब माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाता है तब ये दिखता है बाहर। और प्रत्येक पोटेंशियल पैलिन और माइक्रोस्कोप मदर सेल, द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोंजिया एंड पोलन मदर सेल थ्रू माइटोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोंजेसिस। अब यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि माइक्रोस्पोंजेसिस क्या होती है। ठीक है, तो प्रत्येक माइक्रोस्पोंजिनियस कोशिका में ये निकलता है माइक्रोस्कोप रिटायर्ड होके। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन जो होता है ये माइक्रोपोर मदर सेल से एक प्रोसेस करता है, फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे जो पोलन मदर सेल होती है वो माइटोसिस करती है। इसी माइटोसिस के डिवीज़न को, माइटोसिस करने की प्रक्रिया को माइटोस्पोंजेसिस कहते हैं। ठीक है, और माइक्रोस्कोप से जो है ये फॉर्म होता है। यहाँ पे इसको अरेंज किया जाता है 4 सेल में। माइक्रोस्कोप रिटायर्ड हो जाता है। यहाँ पे डायग्राम 2.3 देख लीजिए। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जहाँ पे एंथर मैच्योर होता है, ठीक है, युवा होता है, और डिहाइड्रेट यानी वहाँ पे पानी की कमी होने लगती है, तो माइक्रोस्कोप्स डिसोशिएटेड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन। जब वहाँ पे पानी की कमी होने लगती है एंथर में, ठीक है, तो माइक्रोस्पोर क्या करता है, ये डेवलप हो जाता है वहाँ पे, और पोलन ग्रेन में जो है इनसाइड पानी भरना शुरू हो जाता है। ठीक है, नमी आना। इनसाइड द माइक्रोस्पोंजेसिस सेवरल थाउजेंड एंड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। यहाँ पे एक ही पोलन ग्रेन नहीं होते, यहाँ पे थाउजेंड, हज़ारों की मात्रा में पोलन ग्रेन फॉर्म होता है, और वहाँ से वाटर रिलीज होता है। ये एंथरडेसिव होता है। पोलन ग्रेन क्या होता है समझ लेते हैं। पोलन ग्रेन जो होता है रिप्रेजेंटेड मेल गैमेटोफाइट। ये मेल का पार्ट होता है, और ये टच करने पे ओपन होता है एंथर के। जैसे हिबिस्कस का पौधा ले लीजिए, हिबिस्कस का फ्लावर है, टच करते हैं तो ओपन हो जाता है, और डिपेंडिंग ऑफ येलोइश पाउडरी, और उसके बीच में येलो कलर का पाउडर निकलता है पोलन ग्रेन से। ठीक है, और ये इसका फिगर भी दिखाया जा सकता है। ये स्प्रिंकल होता है, ग्रेन होता है इसमें, और इसमें पानी की बूंदें भरी हुई होती हैं। ठीक है, नीचे देखिए आपको दिखाया जा रहा है स्कैन करके माइक्रोस्कोप से पोलन ग्रेन, किस किस प्रकार के पोलन ग्रेन होते हैं, देख रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये पेज आपको नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा।
अभी के लिए बस इतना ही।